तो लास्ट वीडियो में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्वेश्चंस देखे थे जहां पर एक क्वांटिटी चेंज हो रही थी और हम चेंज निकाल रहे थे दूसरी क्वांटिटी में। यूजुअली हम यूज कर रहे थे एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ऐसी चीजों का यूज कर रहे थे। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में, जहां पर हमारे पास पहले हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, और उसके थ्रू हम अपने पास इक्वेशन डिराइव करते हैं एंड देन वी सी द चेंज। तो आज इस टाइप के हम क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं। अ मैन 2 मीटर हाई walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from a lamppost which is 5 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. तो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एरिया, वॉल्यूम ऐसी बात नहीं हुई है कि उसका फॉर्मूला हमें नोन हो। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि आपके पास एक लैम्प पोस्ट है 5 मीटर हाई और एक आदमी है which is 2 meter high. He is walking away from this lamp post. इससे दूर जा रहा है, right? तो बोला गया है कि अगर ये इससे दूर मूव कर रहा है और किस स्पीड से मूव कर रहा है 6 मीटर पर मिनट से, सो उसकी जो शैडो होगी, ऑब्वियसली लैम्प पोस्ट इधर है तो शैडो आगे फॉर्म हो रही है। तो पूछा गया है बताओ उसकी शैडो किस रेट से इंक्रीज कर रही होगी। दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो जैसे जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो एक तो ये जो लैम्प पोस्ट है दिस इज 5 मीटर हाई एंड जो आदमी है ही इज 2 मीटर हाई। सो सिंस ही हैज स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम दिस लैम्प पोस्ट, तो इनिशियली वो इधर होगा। तो लेट्स से एट एनी टाइम t ही हैज कवर्ड दिस डिस्टेंस, ac डिस्टेंस उसने कवर्ड किया है कोई टाइम t पर। तो जो उसकी शैडो फॉर्म हो रही है वो आगे की तरफ हो रही है, तो CO जो होगी एट टाइम t उसकी शैडो होगी, राइट? तो इनको मार्क कर लेते हैं हम। नाउ फर्स्ट वी विल डिफाइन कि हम क्या क्या वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं। हमें इन क्वेश्चंस में अपने आप ही फिगर बनानी होगी, अपने आप ही वेरिएबल सेलेक्ट करने होंगे और चेंज फिर लिखना होगा कि किस में गिवन है और किसके चेंज हमें निकालना है। तो जैसे लेट एट एनी टाइम t the man is at point C such that he has covered distance AC which is x, let's say, and the length of his shadow is CO, that is y. So that is what we have assumed, such that AC is x, this much distance is he has covered, and CO is y, that is his shadow. तो हमें पूछा क्या गया है, हम वो लिख लेते हैं। We have to find the rate at which the length of his shadow increases. तो shadow y से denote कर रहे हैं, that means we have to find change in his shadow, किस रेट से उसकी shadow increase कर रही है। और given क्या है वो लिखते हैं अब। तो given हमारे पास है that जब वो इस लैम्प पोस्ट से दूर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड, रेट ऑफ चेंज, हमारे पास जो स्पीड गिवन है दैट इज 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो अवे मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स जो x हमने डिस्टेंस ट्रेवल लिया है बाय हिम एट टाइम t, तो ये चेंज हो रहा है और किस रेट से चेंज हो रहा है 6 मीटर पर मिनट। दैट मीन्स dx by dt इज गिवन टू बी कितना 6, राइट? अब इन क्वेश्चंस में क्या है, जैसे अब मेरे को पता चल गया dx by dt 6 है और dy by dt निकालना है, बट जब तक x और y में कोई रिलेशन नहीं होगा तो हम कैसे डिफरेंशिएट करके निकाल पाएंगे? तो हमें खुद ही अपने आप एक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ट्राइंगल है हमारे पास AOB, दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD, है या नहीं? ट्राइंगल AOB is similar to triangle
COD। तो इससे हमारे पास आ जाता है दैट जो AB है, AB अपॉन CD दैट विल बी इक्वल्स टू A अपॉन CO, क्योंकि ये सिमिलर है। तो ऑब्वियसली ये लेंथ AB अपॉन CD विल बी सेम एज इक्वल्स टू A अपॉन CO लिखा जा सकता है सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से। So AB is already given to us, known to us, which is 5, and CD भी हमें पता है कितना है 2. Since AO बोला गया है तो AO is nothing but AC plus CO, so that is X plus Y, and CO is what? That is only Y, right? तो अब अगर आप इसको थोड़ा simplify करके लिखोगे, so you will get an equation. So what is the equation? You have got 3y is equals to 2x. तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। नाउ जो हमें निकालना था अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली। हमें निकालना था चेंज इन y, सो नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस विल बी सेम एज ट्वाइस इनटू dx by dt, जिसमें से हमें dy by dt चाहिए, तो दैट विल बी नथिंग बट 2/3 टाइम्स ऑफ dx by dt, एंड dx by dt इज ऑलरेडी नोन टू अस विच इज गिवन टू बी 6। तो ये कितना आ गया? तो जो चेंज होगा उसकी शैडो में दैट इज 4 मीटर पर मिनट के रेट से चेंज होगा। सो नाउ आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस जहां पर हम पढ़कर पहले फिगर अपने आप बनाएंगे, वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे और उनके थ्रू एक इक्वेशन फॉर्म करके देन वी विल सी व्हाट इज गिवन टू अस और फिर किस में चेंज निकालना है, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं फिर से कोई एरिया वॉल्यूम की बात नहीं हुई है, तो हम क्वेश्चन पढ़कर इसका एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक वॉल है हमारे पास और एक लैडर इसके अगेंस्ट लीन करिए। लेट्स से दिस इज योर ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, और एक लैडर है जो इसके अगेंस्ट लीन कर रही है। तो अगर ये वो लैडर है तो वो हम क्या कर रहे हैं, ये लैडर है इसको पुल कर रहे हैं ग्राउंड के इसके अगेंस्ट, ठीक है। इधर से हम अवे मूव कर रहे हैं इस लैडर को। तो दैट मीन्स अगर किसी टाइम पर लैडर ऐसी है, क्योंकि हम इसको बार बार मूव कर रहे हैं नीचे से पुल करके, तो एट सम पॉइंट इट विल बी लाइक दिस। फिर हम पुल तो करते जा रहे हैं तो लैडर किसी पॉइंट पर ऐसे हो जाएगी। मतलब लैडर एक कांस्टेंट पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि हम उसको पुल कर रहे हैं नीचे से, तो ऑब्वियसली जो उसकी लेंथ है वॉल पर डिक्रीज करेगी, राइट, और वो यहां से पीछे की तरफ मूव होती जाएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने इसका एक रफ फिगर बना लिया है अपने पास, वेर ये हमारी वॉल हो गई, तो हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स। सो लेट दिस ए बी सी हमने मार्क कर लिया। बी सी इज आवर लैडर एंड ए बी इज द लेंथ ऑफ द लैडर ऑन द वॉल एंड ए सी इज द पोजिशन ऑफ द लैडर ऑन द ग्राउंड। सो क्योंकि हमारे पास जो इसकी पोजीशन है और कोई इक्वेशन नहीं है, वेरिएबल्स हमें खुद इंट्रोड्यूस करने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप लेंगे लेट एट एनी टाइम टी, एक कोई भी टाइम पर द पोजीशन ऑफ द लैडर जो पोजीशन है लैडर बीसी की बी सच दैट जो ए सी है दैट इज एक्स एंड ये जो ए बी है दैट इज वाई। ये हम अपने आप लेट कर रहे हैं सो दैट वी कैन फॉर्म सम इक्वेशन।
तो AC हमने x ले लिया, AB हमने y ले लिया, राइट? और ये हमें ऑलरेडी पता है दैट दिस इज 5 मीटर लॉन्ग। तो अब देखो हमें बोला क्या है कि बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो हम ये लैडर को खींच रहे हैं नीचे C पॉइंट से अवे फ्रॉम A, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये अलग अलग होता जाएगा जैसे जैसे आप उसको मूव करते जाएंगे। तो जो चेंज है, जो ये हमें 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, दैट चेंज इज एक्चुअली गिवन फॉर what? That is given for x. That means the change, जब हम लैडर को अवे पुल कर रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट A, तो वो जो चेंज है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये dx by dt हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है। अब मुझे निकालना क्या है वो लिखते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, क्योंकि आप उसको खींच रहे हो नीचे से, तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा था उसकी हाइट तो वेरी करेगी ना, ये इधर से छोटा होता जाएगा, लैडर की हाइट वॉल पर डिक्रीज करती जाएगी। तो यही चेंज हमें बताना है कि कितना ये हमारे पास चेंज होगा। तो चेंज हम निकाल रहे हैं y में, बिकॉज हमने लिया है लेंथ एट एनी टाइम t, जो लैडर वॉल पर है दैट इज y। तो ये चेंज कर रहा है, तो हमें dy by dt निकालना है, एंड दैट टू एट एन इंस्टेंट हमें फाइंड करना है। कब? जब लैडर 4 मीटर अवे होगी वॉल से। तो मतलब जब ये जो AC हमारे पास एग्जैक्टली 4 होगा, तब हमें बताना है कि ये चेंज क्या है। तो मतलब when x is equals to 4 होगा, तब हम बताएंगे what is the change in y with respect to time. So that is your question. तो अब हम अगर x dx by dt गिवन है और dy by dt निकालना चाहते हैं उसकी हेल्प से, तो x और y में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। तो वो रिलेशन हमारे पास नहीं होता, हम हमेशा फिगर से ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज फॉर्मिंग, ABC इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम देख सकते हैं दैट AB square plus AC square is going to be 5 square, that is perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square in triangle ABC. AC square plus AB square is equals to 5 square लिख सकते हैं। So that is x square plus y square is equals to 25, right? और इसी में हमें given है dx by dt, so I can directly differentiate this with respect to time. So differentiating first with respect to time. So this will form 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equals to 0. So this is x dx by dt plus y dy by dt is equals to 0. So which implies dy by dt is equals to minus x dx by dt, and this y will come here in the denominator. तो इसमें हमें पहले से पता है what is dx by dt, so we can substitute minus x by y, and dx by dt is how much? Is 2. तो जो मेरे पास change आ रहा है in the height of the ladder on the wall, that is dependent on किस किस पर, x और y पर डिपेंड कर रहा है। अब एक चीज समझो, हमें जो चेंज पूछा है वॉल पर वो था, लैडर की तो लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी 5, जो चेंज पूछा था वो तब पूछा था किस इंस्टेंट पर, जब आपने ये लैडर ग्राउंड पर कितना मूव कर दिया, 4 मीटर मूव कर दिया। नाउ आई हैव टू कीप दिस एज कांस्टेंट, मतलब ये जो लेंथ है उस पॉइंट पोजीशन पर मुझे चेंज निकालना था y में। तो अब ये चीज मेरे पास 4 हो गई, राइट? तो ये था x, तो x अब मैं 4 पर निकाल रही हूँ, तो dy by dt when x is equals to 4, तो जब x 4 है तो y भी तो मैं निकाल सकती हूँ ना, y will also take a constant value. So this dy by dt was dependent on x and y, where x तो मुझे पता है that I need to take x as 4 because 4
x4 होगा, उस इंस्टेंट पर हमें चेंज निकालना था y पर, बट ये y नहीं पता था, तो हम इस इजीली फिगर से निकाल सकते हैं. So if you see, your y is going to be 5 square minus 4 square का root, that is going to be 3, right? So when x is 4 and y is 3, so this becomes minus 8 by 3. So if you see, जो हमारे पास change है height में ladder की on the wall, that is negative, and if you write the units, it is meter per second. तो जो हमारे पास change आ रहा है, ये negative sign का मतलब होता है that the change is negative, मतलब the thing is decreasing. जब भी आपके पास change positive है तो वो increase है, increasing change है, और जब भी decrease करता है तो हमारे पास negative आ जाता है. So this is your answer. Next question देखते हैं. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when height is 4 centimeters? So this is the question. क्या बोला गया है वो समझते हैं हम. Sand एक पाइप के थ्रू निकल रहा है और वो क्या कर रहा है? It forms a cone on the ground. जो falling sand है, that is forming a cone on the ground. ऐसे वो एक cone form करेगा. Now, किस रेट से वो निकल रहा है वो हमें गिवन है, that is 12 centimeter cube per second. Now, if you see the units, you would know जब cone, obviously cone form हो रहा है, so वो पूरा हमारे पास जो form होगी, that is forming a volume. तो हमारे पास change in volume given है, which is 12 centimeter cube per second. क्यूब यूनिट है, ऑब्वियसली वॉल्यूम की बात हो रही है, राइट? सो दिस 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द कोन, दैट इज गिवन टू यू. तो जो फॉलिंग सैंड है उसने कोन बनाया है, और उसमें क्या हो रहा है, जो हाइट है कोन की, जो हाइट है कोन की, दैट इज ऑलवेज बोला गया है इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. तो ये कांस्टेंट चल रहा है. तो हाइट हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं इसका. Let's say height is h, radius is r. तो जो height है h will be equals to 1/6 of r, that is constant, क्योंकि हमेशा यही रह रहा है बोल रहे हैं. तो पूछा गया है how fast is the height of the sand cone increasing, कितनी जल्दी जो height है उसकी increase कर रही है जब आपके पास height है 4 सेंटीमीटर. मतलब इस इंस्टेंट पर निकालना है व्हेन h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. चेंज निकालना है हाइट में ही, और किस इंस्टेंट पर निकाल रहे हैं, जब हाइट है 4 सेंटीमीटर. तो अगर ऐसा हमें करना है तो पहले तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या गिवन है, राइट? तो गिवन देखो, एक चीज हमें बोली गई है, चेंज बताया गया है कि किस रेट से आपकी सैंडफॉल हो रही है, दैट इज 12 centimeter cube per second, right? So that is change in volume given to us, and also height is going to be 1/6 of the radius of the base, that is constant, so that means this is also given to us. अब क्या find करना है वो लिख लेते हैं. So we have to find the change in the height. dh by dt निकालना चाहते हैं, और किस इंस्टेंट पर निकाल रहे हैं, जब हाइट 4 होगी, इसी इंस्टेंट पर हम निकालेंगे. तो अब क्योंकि वॉल्यूम में चेंज पता है और हाइट में चेंज निकालना है, सो पहले तो आप देख सकते हो क्या वॉल्यूम और हाइट में कोई रिलेशन है. सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज गिवन बाय 1/3 pi r square h. Yes, there is a relation between h and volume, right? Also, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ, सो यू कैन सी r और h फिर मेरे पास दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, बट मुझे तो सिर्फ dv बाई dt की नॉलेज है, वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और dh बाई dt चाहिए होगा. तो ये r तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे पास dr बाई dt आ जाएगा, और s तो कोई वैल्यू है नहीं.
तो हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू वन वेरिएबल, क्योंकि हमें हम पता है दैट h इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, सो r को हम लिख सकते हैं 6h, so that your whole thing will convert into only in terms of h. तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम इज 1/3 pi r square into h, so that is 1/3, 6 are 36 pi h cube, and that gives you volume is equals to 12 pi h cube. ये मेरे पास बन गई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h, राइट? अब देखो, क्योंकि मुझे dv by dt पता है और dh by dt निकालना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 12 pi is constant as it is. h क्यूब का करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू h, दैट इज 3h स्क्वायर, एंड देन फिर h का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dh by dt. So that makes it, क्योंकि dv by dt is already given to be 12, you can substitute this as 12. 12 pi 3h square dh by dt. So 12 12 cancel कर सकते हैं. This is 1. So आपके पास आ गया dh by dt is equals to 1 by 3 pi h square. Right? This 3 pi h square we have moved to the denominator. तो ये जो चेंज है, देखो, चेंज इन हाइट इज डिपेंडेंट ऑन हाइट आ रहा है हमारे पास. तो मुझे कब निकालना था चेंज इन हाइट? We have to find change in height when height is equals to 4. So that means you can substitute height is equals to 4. 4 4s are 16, right? And that gives you 48 pi. कितना है हमारे पास height की unit? That is centimeter per second. So that will be your answer. This question was based on volume. तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला था, हमने उसकी हेल्प से इक्वेशन फॉर्म की, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man is moving away from a tower 41.6 meter high at the rate of 2 meter per second. एक आदमी एक टावर से जो कि 41.6 मीटर हाई है, उससे दूर मूव कर रहा है, और किस रेट से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है. तो पूछा गया है, फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग when he is at a distance of 30 meter from the foot of the tower. Assume that the eye level of the man is 1.6 meter from the ground. तो हम इसकी पहले एक रफ फिगर बनाते हैं, क्योंकि आप जैसे अभी देख सकते हैं दिस इज नॉट अ वॉल्यूम एरिया वाला क्वेश्चन, तो हम फिगर बनानी पड़ेगी. तो लेट्स से ये हमारे पास टावर है, और टावर की हाइट जो है दैट इज 41.6 मीटर हमारे पास टावर की हाइट है. आदमी इससे दूर मूव कर रहा है, तो अगर वो इससे दूर मूव करेगा, सो ऑब्वियसली यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, राइट? सो लेट्स से एट एनी टाइम टी वो इस पोजीशन पर है. जब भी हम फिगर बना रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स नहीं है, तो हम हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम टी पर सारे वेरिएबल्स सेलेक्ट करते हैं. तो लेट्स से एट एनी टाइम टी इज एट दिस पोजीशन, ठीक है? अब क्योंकि ये जब मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो इधर होगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप डिफरेंट होगा. आप देखिए, अगर आप यहां से, अगर आदमी यहां होता, अगर वो इस पोजीशन पर होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारे पास होगा थीटा. बट अगर वो यहां से हम बात करेंगे, यहां से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ये होगा, राइट? सो ये चेंज कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर रहा है जैसे जैसे वो मूव कर रहा है. तो लेट्स से एट एनी टाइम टी वो आदमी हमारे पास इस पोजीशन पर है. तो ये मैं इसका एक फिगर बना लेती हूँ. ऑल्सो बोला गया है कि जो हम लेने वाले हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन, वी आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द आई लेवल ऑफ द मैन, मतलब ग्राउंड से नहीं, आदमी के आई लेवल से लेंगे, क्योंकि आदमी की हाइट 1.6 गिवन है. तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास हाइट है, ये हम
आदमी की हाइट कंसिडर कर सकते हैं, राइट? So this is 1.6, right? So now if I just name these, let's say this is A, this is B and this is C. तो ये A जो है वो आई लेवल ऑफ द मैन हो गया, ग्राउंड से हमने ऊपर ले लिया। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है BC कितना हो जाएगा, BC इज गोइंग टू बी 40, राइट? 41.6 माइनस 1.6, तो BC हमारे पास 40 है। ए बी चेंज कर रहा है तो इसको हम लेट कर लेते हैं वेरिएबल x। सो ए बी मैंने एट एनी टाइम टी हमने पोजीशन ली है आदमी की एट पॉइंट ए सच दैट बी ए हमने ले लिया है x, राइट? और ये एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। तो सबसे पहले हम इन्हीं को डिफाइन कर लेंगे जो जो हमने वेरिएबल सेट किया। सो लेट बी सी बी द टावर and at any time t the man is at a distance of x meter from the tower and theta be the angle of elevation। ठीक है, तो हमने डिफाइन कर लिया। अब हम लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है, क्योंकि वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस उस टावर से दूर, वो हमें गिवन है। तो ऑब्वियसली चेंज इन x गिवन है हमें, so that is given to be dx by dt is 2 meter per second। Also what we have to find वो लिखते हैं, so we have to find the change in the angle of elevation, that means थीटा में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कब निकालना है, जब वो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द टावर, राइट? ये हमें निकालना है। अब ये निकालने के लिए थीटा और एक्स में कोई रिलेशन होना चाहिए, जो कि अभी हमें नहीं दिख रहा है। तो हम अपने आप एक रिलेशन लिख सकते हैं, बिकॉज दिस लेंथ इज ऑलरेडी गिवन टू अस एंड दिस इज आल्सो वी हैव सपोज्ड एज एक्स। तो हम क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन ले सकते हैं। सो यू कैन टेक tan of theta is nothing but perpendicular upon base, so that is which is 41.6 minus 1.6 upon x, so that is 40 by x। so tan theta हमारे पास कितना हो गया, tan theta is 40 by x। now you can see there is a relationship between theta and x। यही हमें चाहिए था कि हमें एक रिलेशन मिल जाए थीटा और x के बीच में, राइट? ऑल्सो इसी को हम थोड़ा और ऐसे लिख सकते हैं, x को इधर मूव कर दिया, 40 by tan theta भी लिख सकते हो, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x इज इक्वल टू 40 cot theta। सो x और थीटा में हमें ये रिलेशन मिल गया। अब चेंज इन थीटा निकालना था, सो वी कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 40 is a constant as it is and cot theta का डेरिवेटिव cot का पहले minus cosec square theta and then theta with respect to time, d theta by dt, right? So dx by dt is already given to us, that is 240 cosec square theta d theta by dt। So this gives you minus 1 by 20 cosec square theta is equals to d theta by dt, right? अब देखो जो चेंज है वो तो हमें मिल गया है, बट चेंज इज डिपेंडिंग ऑन दिस थीटा। सो d theta by dt is minus 1 by 20 cosec square theta। ये हमारे पास है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d theta by dt when x is equals to 30। तो मेरे पास x तो यहाँ पर है नहीं, इट इज डिपेंडिंग ऑन थीटा, तो मतलब पहले cosec square थीटा की वैल्यू चाहिए होगी।
तो जो हमारे पास ट्राइंगल है, जब x 30 होगा तो x 30 का क्या मतलब है, दिस इज 30, दिस इज ऑलरेडी 40 गिवन टू अस, राइट। तो परपेंडिकुलर इज 40, बेस इज 30, तो मुझे अगर कोसेक थीटा चाहिए तो कोसेक थीटा इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, राइट। तो ये 40 30 की जगह हम इसको सिंपल कॉट थीटा जो है उसको डील कर सकते हैं एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 30/40, राइट। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 5 या 50 बोल सकते हो आप निकाल कर देख सकते हैं इसको। So this is going to come out as 50. तो हमें cosec theta की वैल्यू चाहिए थी, so cosec theta is going to be hypotenuse, that is 50 upon perpendicular, that is 40. So this value is 5/4. तो अगर हम substitute करें -1/20 cosec square theta, तो 5/4 का square. So this becomes -1/20, this is 60/25. So this gives you 4 4s are 16, 4 5s are 20, and this will become 125. So हमारे पास जो angle of elevation है जो change कर रहा है at the instant when x is equals to 30, it is going to be -4/125 radian per second, because आप देख सकते हैं angle में change बोल रहे हैं तो unit is going to be radian per second. तो जो angle of elevation है that is decreasing with respect to time. So these were questions on rate of change of quantities. तो आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं।